हेलो हेलो, एक गुंडे सुनो ना यारो, सेल डाउन। सबसे पहले तो आप बच्चों से मिलने के लिए यहां पर एक व्यक्ति आए हैं। चलो यारा, सेल डाउन सेल डाउन सेल डाउन। सो रुद्र नाम है इनका, एंड अभी जो रिजल्ट आया था उस रिजल्ट में ही स्कोर्ड AIR 8। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। भगवान करे आप सब लोग भी बहुत 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 तूफान मचाओ और ऐसी जगह जगह पे छाए रहो। ठीक है, अभी तो रुद्र छाए हुए। कल आई थिंक ICSI का फेलिसिटेशन था, कल या परसों, परसों था ना। तूफान एकदम ICSI का फेलिसिटेशन वगैरह होता रहता है और सब चीजें तूफान तरीके से मचाई जाती है। तो आई जस्ट गिविंग द माइक, जस्ट स्पीक टू यू फॉर 2 मिनट्स। ओके गुंडे, चलो बिहेव। हेलो हेलो हेलो, ओके, एम आई ऑडिबल? बराबर। तो सबकी अपनी अपनी एक जर्नी होती है, राइट, अबाउट एग्जीक्यूटिव। एंड मेरी भी एक जर्नी थी, उस बारे में बस मैं इसलिए बात करना चाहता था बिकॉज फ्रॉम दिस आई वांटेड टू से कि इफ आई कैन देन व्हाई यू कांट, राइट। सो उस बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि एक्चुअली में मेरा जब एक EET हुआ उस टाइम मेरा एंड प्रीति का साथ में ही हुआ था EET। एंड देर आफ्टर फिर एग्जीक्यूटिव का जब स्टार्ट हुआ जर्नी, तो उस टाइम पे मैंने क्लासेस नहीं परचेज किए थे बिकॉज उस टाइम पे फाइनेंशियली आई वॉज वेरी वीक कि मैं ना क्लास परचेज कर सकूँ, इतने पैसे भी नहीं थे। सो देयरफॉर मैंने क्या सोचा कि मैं रिविजन लेक्चर्स एंड यूट्यूब पे इतने सारे सब कुछ होते हैं, उससे ट्राई करता हूँ एंड हो जाएगा। एंड प्रीति ने तब ऑफलाइन लगाया था, सी ट्राइड की, उसने मुझे बहुत बोला कि तुम ऑफलाइन लगाओ, करो करो, बट मैंने तब नहीं किया था। एंड उसके बाद फिर हम जैसे उसने कहा कि एग्ज़ाम सेंटर में मिले थे, मैं पूरा एकदम डर था कि मेरे से तो इस बार नहीं होगा, एंड तब नहीं हुआ था। सो उसके बाद में देर आफ्टर मैंने ऐसा किया कि मेरा है ना घर यहाँ पे है खड़गवासला डैम के पास में। सो मैं यहाँ से खड़गवासला से उस तरफ, मेरे पास रोज़ जाने के लिए मेरे पास कोई साधन भी नहीं था कि मैं वहाँ जा सकूँ। एंड यहाँ पर भी मैं मेरे चाचा के साथ रहता था कि हॉस्टल में मैं इसलिए नहीं रहता था बिकॉज मेरे पास उतने भी फेयर नहीं थे कि मैं हर महीने हॉस्टल के रेंट पे करूँ और वो करूँ, इसलिए मुझे चाचा के पास रहने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। सो मैं खड़गवासला में उनके साथ रहता था एंड अभी भी रहता ही हूँ। तो वहाँ से मैं लिफ्ट लेकर आता था यहाँ पर प्रेस्टीज पॉइंट तक एवरी मॉर्निंग। सुबह 6 o'clock तक निकलता था, 8 o'clock को लेक्चर होता था क्योंकि 2 घंटा बफर में रखना पड़ता था, कभी लिफ्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो उस हिसाब से करके 8 बजे वहाँ पहुँचता था। एंड उसके बाद शाम को 5 बजे तक लेक्चर होती थी। तो उसके बाद मैं 5 बजे तब मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं तब निकलूँगा तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो लोग सोचेंगे कि हमारे साथ होता है एंड ये लिफ्ट लेके जाता है, राइट। सो थोड़ा इन्फीरियर फील हो ना हो, इसकी वजह से मैंने एक रास्ता निकाला कि मैं ना क्या करूँगा कि रात को 12 बजे तक उधर ही लाइब्रेरी में पढ़ूंगा। प्रेस्टीज जब पूरा बंद हो जाएगा उसके बाद मैं 12 बजे निकलता था रात के, एंड रात के 12 बजे मैं वहाँ से इस तरफ खड़गवासला आता था लिफ्ट लेके। मतलब हम यहाँ से सिर्फ दूसरे इधर बाहर भी जाए ना तो उतने में मैं रात को 12 बजे डर लगता है कि अरे रात के 12 बजे हम कैसे जा रहे हैं ऐसा। सो उस टाइम पे रात के 12 बजे मैं लिफ्ट लेके निकलता था और लिटरली सर मतलब ऐसे ऐसे लोगों के पल्ले पर, मतलब मैं गाड़ी पे बैठा हूँ ना तो मुझे गारंटी नहीं है कि मैं वहाँ पहुँच पाऊँगा बिकॉज ही वॉज फुल्ली ड्रंक एंड ऐसे ऐसे लोगों के साथ लिफ्ट लेके गया। बट एट लास्ट सर कि जब ये सब चीज़ें की है तो बाद में यही है कि इफ़ यू अगर आपके इसमें कुछ जज्बात होगा ना कि यार मुझे करना ही है कुछ भी करके और भगवान में विश्वास होगा तो फिर डेफिनेटली यू कैन अचीव। एंड यही जब मैं प्राउड मोमेंट मेरे लिए वो था कि सबसे पहले मैंने देखा कि रिजल्ट आ रहा है, तो रिजल्ट जैसे ही खोल के देखा तो पहले पास हाँ पास मार्क्स कुछ नहीं देखे। एंड देयर आफ्टर आई गॉट अ कॉल फ्रॉम ICSI कि कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर रुद्र उपाध्याय, यू आर ऑल इंडिया रैंक 8। सो जब वो आया ना दैट वाज नेक्स्ट लेवल फीलिंग। एंड उसके बाद आई कॉल टू डैड सबसे पहले कि डैड मेरा ऑल इंडिया रैंक 8 आया ऐसा। तो डैड ऐसे जनरली कुछ बोलते नहीं है। सो उन्होंने पापा ने जब तुरंत बोला कि बेटे तूने छाती 56 की कर दी सो दैट वाज द मोमेंट। एंड सेकेंडली जब अभी ICSI में फेलिसिटेशन था तो वहाँ पे मैं मॉम डैड को लेके गया था, उन्हें बुलाया था स्पेशल यहाँ पे, कहा था कि आप चलना वहाँ पे। तो वहाँ पे भी एवरी प्लेस एट ईच एंड एवरी प्लेस, मतलब मेरे कुछ वीडियोस भी होंगे, आप हर जगह पे मैंने उन्हें आगे रखा बिकॉज आई वांटेड कि वो लोग फील करें
कि देखो मैंने वहाँ पे भी कहा था, जब ICSI के फेलिसिटेशन में क्या होता है, वहाँ भी मैंने कहा था कि जब एक बच्चा या बच्ची CSES करती है ना, तो वो सिर्फ इकलौता वो एक बच्चा एक बच्ची नहीं कर रही होती, बल्कि उसकी पूरी फैमिली कर रही होती है, राइट। सो मैं पूरे फैमिली को, मेरे मॉम डैड भाई बहन सबको लेके गया था एंड उनको वहाँ पे मैंने आगे रखा था एट एवरी प्लेस। एंड उनके सामने एक जो शायरी है मेरी, वो बहुत ही क्या बोलते हैं फीलिंग्स के साथ, जो मैंने इतने स्ट्रगल्स किए उसे एक शायरी लिखी थी, एक कविता लिखी है, तो वो आप लोगों के सामने आज बोलना चाहूँगा कि आना जाना छोड़ चुके, पर वो से नाता तोड़ चुके, रखकर पत्थर अपने दिलों पर, घर से मुखड़े मोड़ चुके। किसका जी करता है यारो घर का सुख चैन गंवाने को, फिर भी गरम छोड़ा है जीवन सफल बनाने को। नैन में माँ के बसता सपना, नैन में माँ के बसता सपना, मैं अब काबिल बन जाऊँ, कर कर चिंता बूढ़ी हो गई, कभी तो खुशियाँ दिखलाऊं। बाप से मेरे चला न जाता, बाप से मेरे चला न जाता, फिर भी काम को जाता है, और मेरा खर्चा भिजवाने को रोज कमा कर लाता है। छत वो घर की टपक रही है, छत वो घर की टपक रही है, जिसके नीचे सोते हैं, और जब जब फेल हुआ CS में मुझसे ज्यादा रोते हैं। पता है उनको, पता है रब को, मेहनत में मेरी कमी नहीं, और वो जीवन क्या जीवन यारो जिसमें किस्मत से ठनी नहीं। माना चलती कठिन परीक्षा, माना चलती कठिन परीक्षा, मेहनत मेरा हथियार है, गुरुओं से लेकर दीक्षा, अर्जुन रन को तैयार है। सबर की नैया बांध न टूटे, सबर की नैया बांध न टूटे, गला किस्मत का घोटूंगा, चंद महीने बाकी है, बस बन CS में लौटूंगा, चंद महीने बाकी है, बस बन CS में लौटूंगा। सो दैट्स इट गाइस। एंड इसमें बस सर से प्रॉमिस करूंगा, सर इस बार पूरा कोशिश करूंगा कि आई विल सिक्योर ऑल इंडिया रैंक 1 इन प्रोफेशनल। बस आपका आशीर्वाद रखना, साथ रखना, और हो जाएगा सर एवरीथिंग। दैट्स इट। थैंक्स अ लॉट एवरीवन, थैंक यू सो मच।